Popular author Bill Johnson said something that caught my attention. जाने माने लेखक बिल जॉनसन ने कुछ कहा जिसकी तरफ मेरा ध्यान गया। He said some of our prayers are not answered because उन्होंने कहा कि हमारी कुछ प्रार्थनाओं का जवाब हमको नहीं मिलता है क्योंकि God doesn't want to do some things for us. क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए चंद बातों को नहीं करना चाहते He हैं, wants to do those things in us and through us. लेकिन वो बातों को वो हमारे अंदर और हमारे जरिए करना चाहते This हैं। morning I was on a routine morning walk. इस सवेरे के वक्त मैं जैसे आमतौर से जाता हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए चला गया। I was listening to the book of James through my audio Bible. ऑडियो बाइबल के जरिए मैं याकूब की किताब को सुन रहा था And the Spirit of God spoke some things to me, और पवित्र आत्मा ने मुझसे चंद बातों को कहा which I strongly feel that you should hear. जो मुझे लगता है कि आपको भी सुन लेना चाहिए, Because many of us have unanswered prayers. क्योंकि हम में से काफी सारे लोगों के जीवन में ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिसका जवाब हमको नहीं मिला हुआ We है। wonder and say, why this particular prayer is not हम answered. सोच में पड़ जाते हैं कि ये प्रार्थनाओं का जवाब हमको क्यों नहीं मिला है। What did we hear in my opening statement from Pastor Bill Johnson? और पास्टर बिल जॉनसन से जो हमने सुना वो क्या सुना? He said, God doesn't want to do things for us, परमेश्वर हमारे लिए चीजों को नहीं करना चाहते but हैं, wants to do things in us first and then through us. पहले हमारे अंदर चीजों को करना चाहते हैं, उसके बाद हमारे जरिए चीजों को करना चाहते I हैं। want us to know the reasons for unanswered prayers. हम चाहते हैं कि हम जान ले क्या कारण है जिसकी वजह से हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। Number one reason is unbelief. पहला कारण है अविश्वास। I want us to open your Bibles to James chapter 1 verse 6. याकूब की किताब में खोलेंगे पहला अध्याय छठा वाक्य। It says here in the NKJV version, but let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the winds. पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुंदर की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। James uses a very strong similitude here. और यहाँ पे याकूब जो है समानता का उपयोग कर रहे हैं। He says that he compares them to a wave that keeps coming and going, coming and going. जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनकी तुलना जो है उस लहर के साथ वो कर रहे हैं जो आती जाती है। He compares them to the wind हवा के साथ उनकी तुलना की that जा just रही है comes and goes. कि आती जाती है। Similarly, our faith is also so. उसी प्रकार से हमारा विश्वास भी ऐसा है। We do pray, हम प्रार्थना करते हैं but those prayers are just empty words. लेकिन प्रार्थनाएं जो है वो खाली शब्द बन जाते We do हैं। not add any faith to those words. उसके अंदर कोई विश्वास को हम डालते ही नहीं है। When we are in the Sunday morning in the church, कलीसिया में रविवार के सवेरे के वक्त जब हम होते हैं our faith would be on the mountaintop. हमारा विश्वास जो है ऊंचाई पर होता है। When we are among the believers, our faith will be on the जब mountaintop. हम विश्वासियों के बीच में होते हैं तो हमारा विश्वास जो है ऊंचाई पर होता है। But throughout the week, our faith will be found in the valley. लेकिन हफ्ते भर में हम देखते हैं कि हमारा विश्वास जो है बहुत ही मतलब मानो तराई में हो जाता है। Our faith keeps going and coming, coming and going. हमारा विश्वास मानो आता जाता रहता है। Such kind of a faith that does not receive any answers. ऐसा विश्वास जो है कोई जवाब को प्राप्त नहीं करता है। I want you to ask yourself, अपने आप से प्रश्न पूछ लीजिएगा। God is a faithful God. परमेश्वर विश्वास He योग्य is है, able to help you. वो आपकी मदद करने के लिए सक्षम है। Even the disciples of Jesus Christ made that prayer. यीशु मसीह के शिष्यों ने भी ये प्रार्थना की They said, Lord, help us with our prayer, with our faith. कि परमेश्वर हमारे विश्वास में हमारी मदद तू कर, And God indeed helped. और परमेश्वर ने मदद की And that's how they were transformed beings. और इसीलिए वो परिवर्तित हो गए थे। God wants to change you. परमेश्वर आपको बदलना The चाहते Lord हैं। wants to do something in you, परमेश्वर आपके अंदर कुछ करना चाहते हैं, then through you. फिर आपके जरिए। Remember that. याद रखिएगा। Number two reason, दूसरा कारण, we don't ask from God. हम परमेश्वर से मांगते नहीं हैं। Why we don't receive answer? Because we don't ask from God. हमको जवाब क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम परमेश्वर से मांगते I ही want नहीं us to हैं। open our Bibles to James chapter 4 verse 2. आइए हम याकूब की किताब में खोलेंगे चौथा अध्याय और दूसरा वाक्य। It says, you lust and do not have, you murder and covet and cannot obtain, you fight and war, yet you do not have because you do not ask. तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। This morning I want to challenge you. इस सवेरे के वक्त मैं आपको चुनौती देना चाहूंगा। Just sit down and honestly make a note of all those things that you desire
but you never took it before God. और बैठकर जो है आप उन बातों को लिख लीजिएगा जिसकी लालसा आप करते हैं, आप चाहते हैं कि वो बातें आपके जीवन में हो, लेकिन आपने जो है परमेश्वर से इन बातों के लिए नहीं मांगा है। We do not go before God and say, God, I need this, please give it to me. हम नहीं जाते हैं परमेश्वर के पास और कहते हैं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे दे दे। We just desire and keep those desires in our heart. हम इच्छा रखते हैं और उन इच्छाओं को अपने दिल में ही बनाए, And we try in our own strength to go out and do things. और अपने ही बल से, अपनी ही शक्ति से हम प्रयास करते हैं चीजों को करने Look के at the way that James is putting here. लिए। याकूब किस रीति से कहते हैं, He, देखिए, he says, you murder and covet and cannot obtain. तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता है। You fight and war. तुम लड़ते और झगड़ते हो। How many of you done that? कितने लोगों ने ऐसा किया है? Many of us always do that. हम में से काफी लोग ऐसा करते हैं। You know, we do not pray, we expect a promotion. हम प्रार्थना नहीं करते हैं और हम अपेक्षा रखते हैं कि हमको बढ़ोतरी How will मिलेगी। the promotion come? बढ़ोतरी कैसे हो सकती है? You try to kind of fight with somebody in the office. आप जो है दफ्तर में किसी के साथ लड़ते झगड़ते हैं, You know, you do everything possible in your own strength to kind of get that promotion. अपने खुद के बल में, अपने खुद की शक्ति में बहुत कुछ करने का प्रयास आप करते हैं ताकि आपको वो बढ़ोतरी मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए। I want to challenge you मैं आपको चुनौती देना today, चाहूंगा this morning, आज इस सवेरे के वक्त, from here on, आइंदा bring every desire of you before God. आपकी सारी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रख दीजिए। God is able to fulfill every desire of your heart in the name of Jesus Christ. परमेश्वर आपके हृदय की सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सक्षम है यीशु मसीह के नाम से। Number 3, तीसरी बात, we don't receive answers to our prayer हमारी प्रार्थना का जवाब इसलिए नहीं मिलता है is because our motives are wrong. क्योंकि हमारा उद्देश्य गलत होता है। I want us to look a little bit further from verse 2. In verse 3, I want us to see that. वही याकूब की किताब के 4 अध्याय के 3 वाक्य में देखेंगे। You know, James is saying that, you know, you don't get because you don't ask, number 1. पहली बात, याकूब कहते हैं तुमको मिलता नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। And further down he says that even if you ask with wrong motives. मांगते हो तो भी तुम गलत तरीके से मांगते हो। Verse 3 says, you ask and do not receive because you ask amiss that you may spend it on your pleasures. तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। God is a faithful God. परमेश्वर विश्वास योग्य है। His love is concerning you is from everlasting to everlasting. उनका प्रेम आपको लेकर अनंत काल से अनंत काल तक के है। He doesn't want to destroy you. वो नहीं चाहता है कि आपका नाश हो He जाए। wants to build you. वो आपको बनाना चाहते He हैं। has chosen you so that you may spend your eternity with Him in heaven. उन्होंने आपको चुना हुआ है ताकि आप उनके साथ में स्वर्ग में अनंत काल को बिताएं। When you ask for something with selfish motive, जब आप जो है सही प्रवृत्ति से मांगते नहीं हैं, when you ask something amiss with wrong understanding, गलत समझ से अगर आप मांगते हैं, that thing that you ask for can put you into problem. तो वो बात जिसके लिए आप मांग रहे हो वो आपको समस्या में डाल सकती That है। thing that you ask for can double your temptations. और देखिए वो चीज जिसके लिए आप मांग रहे हैं उसके वजह से जो है आपका प्रलोभन दुगना हो सकता है। That thing that you're asking for can take you away from God. और वो बात जिसकी मांग आप कर रहे हैं उसकी वजह से आप परमेश्वर से दूर जा सकते With हैं that, even your eternity. और आपका अनंत काल भी आपसे जो है अलग हो सकता है। And God doesn't want that to happen. और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। He has your future in mind. आपका भविष्य उनके मन में है। He wants you to be with Him in heaven. वो चाहते हैं कि आप उनके साथ में स्वर्ग में हो। He loves you. वो आपसे प्रेम करते He did हैं। not save you to send you to hell. उन्होंने आपको इसलिए नहीं बचाया कि आप नरक जाएं। He says, don't come to me with wrong motives. वो कहते हैं कि गलत या बुरी इच्छा को रखकर मेरे पास मत आओ मांगने के God लिए। wants to first work in you परमेश्वर पहले आपके अंदर काम करना and चाहते then हैं, work through you. उसके बाद आपके जरिए काम करना चाहते These are the 3 things that the Lord spoke to me this हैं। morning. इस सवेरे के वक्त ये 3 बातें परमेश्वर ने मुझसे कही। But again, I want to add one more thing. और एक बात को मैं जोड़ना चाहूंगा। As I sat down to prepare this message from the Lord, और परमेश्वर से ये संदेश को जब मैं तैयार करने के लिए बैठ गया था, the Lord strongly ministered to me परमेश्वर ने मेरी सेवकाई की to bring this another point, कि 4th point. ये चौथी पॉइंट को भी मैं ले आऊं। One of the main reasons for an unanswered prayer is और एक कारण है जिसके वजह से हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमको नहीं मिलता है, because unforgiveness. क्योंकि हम क्षमा नहीं करते हैं। Because of unforgiveness. क्योंकि हम क्षमा नहीं I करते want हैं। us to open our Bibles to Mark chapter 11.
पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, मरकुस की किताब 11वां अध्याय, And now I want us to open to verse 25 and 26. 25 और 26वां वाक्य। Look at the words of Jesus Christ here. यीशु मसीह के शब्दों को यहाँ पे देखिएगा। He says, and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Verse 26 he says, but if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. 25वां वाक्य, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। My brothers and my sisters, unforgiveness, the spirit of unforgiveness is a curse upon us. और देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर हम अक्षमा करने की भावना को रखते हैं तो ये श्राप है। If you possess a bitter heart, अगर आपका हृदय जो है कड़वा है, and I'm telling you, if that bitterness takes root in you, अगर वो कड़वाहट जो है आप में जड़ पकड़ लेती है, that can lead you to lot of sicknesses, mental and physical sicknesses. तो उसकी वजह से जो है आपको मानसिक बीमारी हो सकती है और शारीरिक बीमारी हो That सकती can है, evade you of your heaven. और स्वर्ग जो है आप से आप चूक सकते हैं। This is very, very serious. ये बहुत ही गंभीर बात है। The Lord has insisted on me on bringing on this. परमेश्वर ने इस बात पर जोर दिया है कि मैं ये बात को आपके सामने लाऊं। Release आप and जो है let go, रिलीज कीजिएगा और जाने दीजिएगा सामने so वाले that इंसान you को, may make it to heaven, ताकि आप स्वर्ग जाएं, so that your prayers may be well answered. ताकि आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर बखूबी जवाब दे। The Lord want to work in you and then work through you. परमेश्वर आपके अंदर और आपके जरिए काम करना। As long as you are not changing, those prayers will stay unanswered. जब तक कि आप बदलते नहीं हैं तब तक वो प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलेगा, But if you change, लेकिन अगर आप बदलते हैं those answers are going to come, and those answers will be to His glory. I'm telling you, God will be glorified through those answers. अगर आप बदलते हैं तो आपको जवाब मिलेगा, और वो जवाब जो है उनकी महिमा के लिए होगा, और उनके वो जवाबों के जरिए परमेश्वर को महिमा With मिलेगी। these thoughts in mind ये विचारों को अपने मन में रखते and in हुए, your heart, अपने हृदय में रखते I हुए want us to go into the day आइए दिन में जाएंगे, glorifying God, परमेश्वर को महिमा देते हुए, thanking Him for exposing, revealing the deeper truths to you. उनको धन्यवाद देते हुए कि परमेश्वर जो है गहराई की बातों का खुलासा आपको कर रहे हैं। Again this morning I want to tell you, फिर एक बार इस सवेरे के वक्त मैं कहना I चाहूंगा, rather want to remind you, मैं याद दिलाना चाहूंगा, the Lord loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते His हैं, love concerning you is from everlasting to और उनका everlasting. प्रेम आपके लिए अनंत काल से लेकर अनंत काल An तक। unanswered prayer is also another way of God showing His love concerning और you. अगर प्रार्थना का जवाब नहीं मिला है तो ये भी एक तरीका है, परमेश्वर अपने प्रेम को ही दर्शा रहे हैं आपके प्रति। Acknowledge it. इसको मान लीजिएगा Praise Him for that. और उसके लिए उनकी स्तुति कीजिएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You रखे, have a fantastic day. आपका दिन बड़ा अद्भुत जाए।